दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से दिखलाएगा। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब किए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आर्ट कल्चर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, कुछ दोस्तों आपके सामने महत्वपूर्ण स्थापत्य कला संबंधित क्वेश्चन है। कुछ दोस्तों मतलब आज की क्लास से आपकी परीक्षा में सवाल बनना निश्चित है, समझिएगा। कुछ ऐसे फैक्ट जो दोस्तों परीक्षा वाला पूछता है पर वो एक जगह आपको उपलब्ध नहीं होते, उन सभी को आपको कम से कम समय के अंदर उपलब्ध करवाने वाला हूं। तो बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलिए शुरू करते हैं। सारी दुनिया कहने लग जाए कि तुम यह नहीं कर सकते, तब चुपके से अपने दिल से कहो अब समय आ गया है संघर्ष करने का, और शुरू हो जाओ तुम्हारी जीत पक्की है। ना संघर्ष ना तकलीफ है तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आइए शुरू करते हैं। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? कुछ दोस्तों बड़ी महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिन्हें यूनेस्को के अंदर जो है शामिल किया गया है, तो मैं आपको बताने वाला हूं वो साइट जो है वो कहां पर स्थित है और उसे कब जो है वो यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया, और उसकी बड़ी कोई महत्वपूर्ण विशेषता हो तो भी मैं आपको यहां पर लिखवाने वाला हूं। देखिए सांची का स्तूप पहली बात दोस्तों कहां पर स्थित है। सांची का स्तूप छापना, अरे आज की क्लास है ना आपका दिल जीत के ले जाएगी, गारंटी है मेरी, ठीक है। सांची का स्तूप दोस्तों बात करूं मैं आपसे, ये मध्य प्रदेश कहां पर है आप सभी जानते हैं, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के अंदर है। अगर पूछे आपसे कब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया, 1989 छापना इसे 1989 के अंदर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किया। अजंता दोस्तों एलोरा की गुफाएं ये कहां पर स्थित है आप सभी जानते हो, महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों स्थित है। इन्हें कब किया गया? 1983 छापना इन्हें दोस्तों यूनेस्को के अंदर शामिल किया। 1983 तो छापिएगा। ताजमहल पूछे आपसे इसे कब दोस्तों शामिल किया गया? 1983 छापना ताजमहल को भी शामिल किया गया। कोणार्क सूर्य मंदिर याद करो कहां पर है? उड़ीसा में दोस्तों स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। इसी को क्या बोलते हैं? ब्लैक पैगोडा दोस्तों इसे कहा जाता है, ध्यान रखना ब्लैक पैगोडा कहते हैं। पूछे आपसे बनवाने वाला दोस्तों वंश कौन सा था? गंग वंश दोस्तों, और नरसिंह देव फर्स्ट जो है इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पूछे कब? 1984 आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो केवलादेव दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान 1985 के अंदर, इसी को दोस्तों घना पक्षी विहार भी कहते हैं। कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर छापना आपके, ये भरतपुर दोस्तों राजस्थान के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर पूछे डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली, अगर पूछूं आपसे डॉक्टर सलीम अली लिखना वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, इनकी कर्मस्थली कौन सी थी वो भी ध्यान रखिए दोस्तों। आपके ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इनकी कर्मस्थली है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान छापिए एक सींग वाले गैंडों के लिए, किसके लिए? एक सींग वाले दोस्तों गैंडों के लिए फेमस है। असम के अंदर छापेगा, असम दोस्तों यहां पर स्थित है। इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। अगर पूछूं आपसे खजुराहो के मंदिर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छापना, मध्य प्रदेश दोस्तों यहां पर स्थित है। आप सभी जानते हैं चंदेल शासक जो है इनके द्वारा दोस्तों इनको बनवाया गया था। अगर पूछूं आपसे मध्य प्रदेश के अंदर है कौन सी शैली में बने हैं? पंचायतन शैली दोस्तों नोट कीजिएगा, इसमें ये बने हुए हैं। और 1986 आपको ध्यान रखना है। सांची का स्तूप हम डिस्कस कर चुके हैं 1989 के अंदर। कुतुब मीनार दोस्तों पूछूं आपसे, इसका निर्माण बनवाने वाला कौन दोस्तों? तुगलक वंश छापना इसका निर्माण शुरू करवाया तुगलक वंश में, जिसमें दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपको याद होगा इसने शुरू करवाया था। काम पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश छापना पूरा करवाया। फिर दोस्तों ऊपर की जो 2 मंजिल हैं उनका दोस्तों जीर्णोद्धार किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, आपको ध्यान रखना है, उसने करवाया। तो कुतुब मीनार ये भी थोड़ा नोट कीजिएगा। भीमबेटका गुफा इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है लिखना, पुरा पाषाण कालीन। अगर पूछे आपसे भीमबेटका जो गुफा है ये छापे दोस्तों सबसे प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक कौन सा
सा है? भीमबेटका गुफा। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका दोस्तों कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। रानी की दोस्तों बात पूछे आपसे, रानी की बाव, स्टार लगाओ, यहां से कार्यक्रम शुरू होता है। रानी की बाव दोस्तों कहां पर है? गुजरात के अंदर छापना, और सन 2014 में, इसे दोस्तों नोट कीजिएगा, ये डेट ध्यान रखना। रानी की बाव, अगर पूछे रानी की बाव कितने रुपए के नोट पर है, बताओ मुझे, रानी की दोस्तों बाव जो है वो कितने रुपए के नोट पर है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। आगे देखिएगा, कंचनजंगा, स्टार लगाओ। एकमात्र पूछे दोस्तों आपसे, एकमात्र मिश्रित दोस्तों पूछूं आपसे, मिक्स हेरिटेज जो है उसका नाम क्या छापेगा? उसका दोस्तों नाम हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की एकमात्र दोस्तों, आपके भारत की दोस्तों एकमात्र, ये तुगलक नहीं दोस्तों, इसको गुलाम वंश करना ना, इसको गुलाम वंश कर लेना। भारत की दोस्तों एकमात्र मिक्स हेरिटेज कौन सी है? कंचनजंगा, आपको ध्यान रखनी है। अहमद, अगर पूछो दोस्तों आपसे, अहमदाबाद पूछूं आपसे, शहर जो है लिखना, ये भारत का पहला शहर, लिखिए, भारत का पहला शहर जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल हुआ है, विश्व धरोहर के अंदर शामिल हुआ। आज की क्लास को अगर आप पचा गए ना, तो परीक्षा को भी आप पचा जाओगे। आज की क्लास दोस्तों प्योर फैक्ट है, ऐसे फैक्ट जो मैंने एक जगह लाकर आपके सामने रखूंगा। हर सवाल में से कोई ना कोई सवाल जो है वो आपके लिए बनने वाला है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे, अहमदाबाद शहर छापिए, ये पहला शहर दोस्तों भारत का है जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। जयपुर शहर दोस्तों ये दूसरा शहर है। अभी तक दोस्तों केवल दो ही शहर शामिल हैं, अहमदाबाद और जयपुर छापेगा। एक 2017 के अंदर है और एक 2019 के अंदर है। आगे देखिए, रामप्पा मंदिर, ये दोनों नवीनतम है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। रामप्पा मंदिर से पूछूं आपसे कहां पर? तेलंगाना, यहां पर दोस्तों स्थित है। अगर पूछे धोलावीरा छापना, ये कहां पर दोस्तों? गुजरात के अंदर जो है धोलावीरा है। धोलावीरा छापना। हड़प्पा सभ्यता, अगर पूछे आपसे, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसका प्रमुख स्थान कौन सा है? वो भी ध्यान रखिएगा, धोलावीरा इसका प्रमुख स्थान है। एक सवाल और लिख लो, लिविंग रूट ब्रिज, अगर पूछूं आपसे कि हाल ही में किसको शामिल करने के लिए दोस्तों प्रस्ताव दिया है, तो छापेगा लिविंग रूट ब्रिज को। पूछे कहां पर दोस्तों स्थित है? मेघालय में अंदर। इस ये संभावित में शामिल है, शामिल तो दोस्तों नहीं हुई है, पर ध्यान रखिएगा संभावित के अंदर जो है इसको शामिल किया गया है। एक क्वेश्चन और लिखाता हूं फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लेना। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों, यहीं पर नोट कर लेना कि दोस्तों नवरोज जो है, देखो नवरोज को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जो मैंने आपको बताया था ना, जिनकी संख्या दोस्तों आपके 14 थी, जिनकी संख्या 14 थी ना, उसी की दोस्तों बात कर रहा हूं आपसे कि नवरोज को अमूर्त धरोहर की सूची में शामिल किया। नवरोज किस धर्म का है? पारसी धर्म, ध्यान रखिएगा, नवरोज पारसी धर्म का संबंधित है। कुंभ के मेले को भी छापना, कुंभ का दोस्तों मेला जो है इसको भी इसमें शामिल किया गया है। कालबेलिया डांस लिखो, कालबेलिया दोस्तों डांस जो है इसको भी शामिल दोस्तों किया गया है। रम्मान दोस्तों छापेगा, उत्तराखंड का जो रम्मान है इसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो नवरोज, कुंभ का मेला, कालबेलिया डांस, रम्मान दोस्तों छापिए उत्तराखंड, ये सब जो है वो इंटेंजिबल साइट के अंदर या फिर दोस्तों अमूर्त धरोहर के अंदर शामिल है। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा, अरे मैं फिर कह रहा हूं एसएससी जीडी वालों, तुम्हारे लिए तो ये दोस्तों वो है रामबाण औषधि। ये देखो सवाल और खुद बताओ कमेंट बॉक्स में, ये सवाल आपसे पूछता या नहीं पूछता। देखो, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य असम से संबंधित है? छापना, स्टार लगाओ दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे, निम्न में से कौन सा क्लासिकल जो डांस है वो असम से संबंधित है? अगर पूछे कौन सा है, छापेगा सत्रिया दोस्तों, जो डांस जो है वो असम से संबंधित है। अब बात करूं सत्रिया, छापना। अगर दोस्तों मैं पूछूं आपसे, सत्रिया जो डांस है ये कौन है? लिखिए दोस्तों, शंकर देव। कौन? शंकर देव। और शंकर देव का नाटक दोस्तों कौन सा है? अंकिया नाट। छापना आपके, अंकिया नाट जो है ये इनके दोस्तों नाटक का नाम है, और इसमें जो डांस है उसको बोलते हैं सत्रिया डांस। तो लिखना, सत्रिया डांस का संबंध किससे है? शंकर देव, स्टार लगा लेना। इनका संबंध दोस्तों किससे? शंकर देव से। ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। भारत का पूछे आपसे कि भारत का नवीनतम दोस्तों डांस कौन सा है? भारत का नवीनतम डांस छापना। भारत का नवीनतम क्लासिकल दोस्तों डांस पूछूं आपसे तो भी ध्यान रखना दोस्तों, ये हो गया आपके सत्रिया डांस। ये इंडिया का दोस्तों क्लासिकल, नवीनतम क्लासिकल डांस है। आइए बात करूं आपसे
आपसे भरतनाट्यम। दोस्तों स्टार लगाओ, भरतनाट्यम कहां का? तमिलनाडु का दोस्तों क्लासिकल डांस हो गया। ये भारत का सबसे प्राचीनतम डांस है। क्या भारत का सबसे प्राचीनतम दोस्तों क्लासिकल डांस कौन सा है? वो आपको ध्यान है ना, भरतनाट्यम है। इसमें दोस्तों लिखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम लिखना है आपको रुक्मणी देवी। देखो परीक्षा में इनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। रुक्मणी देवी अगर पूछूं इसको शुरू दोस्तों करने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी थी। पहले दोस्तों इसको जो है मंदिरों के अंदर होता था ये अपना। पहले दोस्तों पूछूं आपसे, ये लिखा हुआ देखो, पहले अगर पूछे आपसे, पहले दोस्तों ये मंदिरों के अंदर जो है वो किया गया था, छापेगा। रुक्मणी देवी दोस्तों इसकी फेमस कलाकार है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, एक पॉइंट लिख लेना, अगर पूछे आपसे यामिनी जो कृष्णमूर्ति है ये कौन कौन सा डांस करती है? एक तो भरतनाट्यम छापना दोस्तों, और एक लिखना कुचिपुड़ी। कौन सा? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है दोनों डांस की फेमस कलाकार कौन दोस्तों? फेमस कलाकार है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की फेमस कलाकार है। ये नाम नोट करना, रुक्मणी देवी दोस्तों। इसको शुरू करने वाली कौन थी? रुक्मणी देवी थी। आगे पूछे मृणालिनी साराभाई, ये भी एक नाम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये तीन नाम आपके सामने, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी और मृणालिनी साराभाई, इन तीनों का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। आगे देखिएगा कुचिपुड़ी, मैंने आपसे अभी कहा कुचिपुड़ी दोस्तों कहां का डांस हो गया? आंध्र प्रदेश। कहां का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया। अगर मैं पूछूं आपसे, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं आपके? इसी को छापना दोस्तों थाल नृत्य जो है वो इसी को कहते हैं, और इसी को छापना मटका दोस्तों नृत्य जो है वो भी इसी को कहा जाता है। इसकी फेमस कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी दोस्तों छापेगा, ये इसकी फेमस कलाकार है। सत्रिया दोस्तों मैंने आपसे कहा अभी नवीनतम है। शंकर देव दोस्तों एक नाम ध्यान रखिएगा, सत्रिया असम का नवीनतम क्लासिकल डांस। शंकर देव आपको थोड़ा ध्यान रखना है, लिखो स्टार लगाओ। ओडिसी अगर पूछूं दोस्तों आपसे, ओडिसी छापना दोस्तों, एक तो संयुक्ता पाणिग्राही, ये नाम नोट कर लेना। एक माधवी दोस्तों मुदगल, ये भी ध्यान रखना। एक केलुचरण महापात्र जो है, ये तीनों आपको थोड़ा ध्यान रखने, ठीक है। जहां भी आपको महापात्र मिल जाए तो ध्यान रखिएगा वो डांस कौन सा है, वो दोस्तों डांस हो गया ओडिसी। अगर आपको कहीं दोस्तों महाराज मिल जाए तो ध्यान रखिएगा महाराज कौन सा डांस है, महाराज छापना आपके कथक। सुनो, अगर महापात्रा मिल जाए तो दोस्तों ओडिसी डांस है। अगर आपको महाराज मिल जाए तो छापना दोस्तों ये कथम डांस है। अगर आपको रेड्डी दोस्तों मिल जाए तो छापना ये कुचिपुड़ी है। कौन सा है? अगर आपको रेड्डी मिल जाए तो छापेगा वो दोस्तों कुचिपुड़ी है। इसकी संभावना अधिक है ना। वैसे दोस्तों ये केवल अनुमान है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। अगर महापात्रा उड़ीसा, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे महाराज पूछ ले, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, सुखदेव महाराज, ये सब दोस्तों किसके? आपके कथक के हैं। अगर दोस्तों पूछे आपसे रेड्डी, कौन दोस्तों रेड्डी पूछ ले आपसे, तो वो हो गया आपके कुचिपुड़ी का। वैसे आपको नाम में यहां पर लिखवा ही रहा हूं। कथक कली दोस्तों पूछे आपसे, कृष्णन कोहरी, कृष्ण नायर, स्टार लगाओ। कृष्ण नायर दोस्तों कथकली डांस कहां का छापना? केरल का दोस्तों डांस जो है वो कथकली डांस है। इसकी खास विशेषता पूछे आपसे, कथकली दोस्तों डांस की छापेगा। इसमें एक तो कौन सा रंग होता है दोस्तों? एक तो होता है हरा रंग, और एक दोस्तों इसमें होता है लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। हरा रंग छापेगा। विजय का दोस्तों प्रतीक कौन सा? हरा रंग है। और लिखना दोस्तों आपके जो दोस्तों आपके हार है या फिर दोस्तों बुराई जो है, इसका प्रतीक छापेगा दोस्तों, ये हो गया आपके लाल रंग, ठीक है। तो अगर पूछे कथकली दोस्तों डांस, नाम नोट करना, कृष्ण नायर है, कहां का? केरल का डांस है। कथक छापिए, और ये बड़ा फेमस नाम लिखना, पंडित बिरजू महाराज। और आप में से कौन बताएगा कि इन्हें पद्म विभूषण जो है वो किस वर्ष में दिया गया था? हाल ही में इनका दोस्तों क्या हो गया? हाल ही में इनका निधन हो गया। सितारा देवी भी बड़ा खतरनाक दोस्तों नाम लिखिएगा, लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी भी आपको स्टार लगाना दोस्तों। ये भी परीक्षा में एक बार पूछी गई है। सितारा देवी का संबंध जो है कौन से डांस से? कथक डांस से। इसका संबंध छापना उत्तर जो भारत है, नॉर्थ इंडिया जो है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, इससे संबंधित दोस्तों कौन सा है? वो आपके कथक डांस हो गया। रिकॉर्डिंग वीडियो, अरे कान के नीचे थप्पड़ लाइव पड़ेगा, ठीक है। मणिपुरी पूछूं आपसे, अरे लिख लो भाई साहब, ये नाम बड़ा फेमस है। चार दोस्तों बहन, एक घर की दोस्तों चार बेटियां, और चारों दोस्तों एक ही डांस को समर्पित है, मणिपुरी डांस छापना। झाबेरी बहन आपने खूब नाम सुना होगा। झाबेरी बहन फेमस हो तो कलाकार किसकी है? मणिपुरी डांस की फेमस कलाकार है। मोहिनी अट्टम दोस्तों लिखिएगा,
होगा ये महिलाओं के द्वारा दोस्तों, मतलब ये किसके द्वारा होता है, महिलाओं के द्वारा दोस्तों होता है। अगर पूछे करने वाली कौन, कल्याणी दोस्तों अम्मा लिखिएगा। जो भी हमारी हेमा मालिनी है दोस्तों वो श्रीदेवी दोस्तों, और भारती शिवाजी छापना ये मोहिनी अट्टम। कहां का क्लासिकल डांस है, केरल दोस्तों, नोट करना केरल का जो क्लासिकल डांस है वो है मोहिनी अट्टम, ठीक है। ये नाम नोट करना, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी। मैं फिर कह रहा हूं जिस क्लास में आपको लगे ना ये कंटेंट दोस्तों आपके लिए ऊपर से जा रहा है, समझ लेना वो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। फिर सुनो, शुरुआत करते हैं एक बार। देखो भरतनाट्यम यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी छाप के रखनी है कॉपी में, ठीक है। मृणालिनी साराभाई नोट कर लेना। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की है, ठीक है। राधा रेड्डी भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर मुझे सत्रिया शंकर देव थोड़ा आपको नोट करना है, ठीक है। ओडिसी पूछूं आपसे, माधवी मुदगल, केलुचरण महापात्र और संयुक्ता पाणिग्रही, ये तीनों नाम आपको थोड़ा नोट करना है। कथकली कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर दोस्तों लिखिएगा, और आनंद शिवरामन जो है ये आपको थोड़ा नोट करना है। कथक पूछूं आपसे, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी तो छापेगा, ये कथक की फेमस कलाकार है। मणिपुरी पूछे आपसे, झाबेरी बहन तो छापना, ये मणिपुरी हो गई। और मोहिनी अट्टम कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी और भारती शिवाजी छापेगा, ये दोस्तों आपके मोहिनी अट्टम हो गई। भजन सोपारी का संबंध अब बताओ मुझे। देखो आप दोस्तों मेरी आलोचना खूब कर रहे हो जितनी आप कर सकते हो, पर आप ना पेपर को दोस्तों टाल नहीं सकते। पेपर तो होकर रहेगा, पेपर तो दोस्तों होकर रहेगा। और इस पेपर में ये सवाल पिछली परीक्षाओं के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपको एक साथ लिखवाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो शुरू करते हैं। भजन सोपारी का संबंध किस दोस्तों वाद्य यंत्र से है? अगर पूछे भजन सोपारी, अभी रसगुल्ला इनका क्या हुआ है, अभी इनका निधन हुआ, छापेगा। भजन सोपारी किस दोस्तों? संतूर। किससे? संतूर से संबंधित कौन है? भजन सोपारी। अगर पूछे आपसे सितार, देखो सितार में एक नाम तो आप जानते ही हो, पंडित रविशंकर। एक नाम तो जानते हो, पंडित रविशंकर। और तार दोस्तों आपकी सोना बाबू दोस्तों कहां रहती है? दोस्तों विलायत में रहती है। तो आप क्या बेचते हो उसको दोस्तों? तार बेचते हो, छापेगा। आपकी सोना बाबू जो है वो दोस्तों कहां पर रहती है? दोस्तों आपकी सोना बाबू जो है वो रहती है विलायत में। तो आप दोस्तों क्या भेजोगे उसको? तार भेजोगे, छापेगा। सितार जो है विलायत खान। तो दो नाम हो गए, पंडित रविशंकर और विलायत खान, ये दोस्तों समझिएगा सितार वाले। अगर पूछूं आपसे तबला वादक दोस्तों, जाकिर हुसैन बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। लतीफ खान, अल्लाह रखा खान दोस्तों। एक नोट करना, किशन महाराज, ये दोस्तों थोड़ा अलग नाम है इसलिए मैंने लिखवाया यहां पर। किशन महाराज, अल्लाह रखा खान दोस्तों, लतीफ खान और जाकिर हुसैन, इन चारों का संबंध छापना किसे? तबला वादक दोस्तों, ये चारों है। फिर नोट करना आपसे, जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज, ये चारों नाम आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, बांसुरी, ये पन्ना लाल घोष, स्टाल लगाओ। पन्ना लाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया जो है इनका संबंध दोस्तों किससे? आपसे बांसुरी से इनका संबंध है। सहनाई दोस्तों लिखिएगा, बिस्मिल्लाह खान, बड़ा फेमस नाम, सहनाई वादक दोस्तों। और अली अहमद हुसैन जो है ये भी छापना आपके सहनाई वादक हो गए। अगर दोस्तों पूछूं आपसे सरोद, नोट करना, सरोद दोस्तों कौन है? अमजद अली खान और अली अकबर खान छापेगा दोस्तों, ये हो गए आपके सरोद वादक। इसके बाद देखिए वीणा, एस वाल चंद्रन दोस्तों, संतूर छापेगा। शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी लिखना, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। और इन दोनों का ही निधन दोस्तों हाल ही में हुआ है। क्या? पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन भी हुआ है और भजन सोपारी का निधन भी हो गया है। और वायलिन छापेगा डॉक्टर एन राजन दोस्तों, ये आपके वायलिन वादक हो गए। फिर सुनना एक बार दोस्तों, आपके सामने देखिएगा, सितार वादक पंडित रविशंकर, विलायत खान, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे तबला, सर मैं आपके प्यार में गिर चुका हूं, गिर मत, खड़ा हो जाए, गिरने वाली कोई बात नहीं है। तबला वादक जाकिर हुसैन, लतीफ खान, अल्लाह रखा खान और किशन महाराज दोस्तों आपके तबला वादक हो गए। इसके बाद बांसुरी, पन्ना लाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया हो गए। सहनाई दोस्तों पूछूं आपसे, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन छापेगा, ये सहनाई वादक हो गए। सरोद दोस्तों छापना, अमजद अली खान, अली अकबर खान। आप ये सोचते हो ना कि एक बार में आपको याद हो जाएंगे, वो संभव नहीं है, पर मैं आपको बार बार पढ़ा के याद जरूर करवा दूंगा। इस क्लास को मैं आपको 10-5 बार जो है रिवीजन में यूज लेने वाला हूं, क्योंकि ये क्लास दोस्तों बड़ी मेहनत से तैयार हुई है और परीक्षा को ध्यान में रख के तैयार की गई है। आगे देखो, वीणा दोस्तों एस बाल चंद्रन हो गया। संतूर वादक पूछूं आपसे, शिव कुमार और भजन सोपारी हो गए। और वायलिन छापना आपके डॉक्टर एन राजन दोस्तों क्या हो गए?
आपके वायलिन वादक हो गए। इसके बाद देखो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा, आप ग्रुप डी की परीक्षा उठा लेना, उसमें एक सवाल दोस्तों फिक्स था कि भारत में कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है। फिर उसने दोस्तों क्या किया, सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ाया, वो पूछना शुरू कर दिया उसने कि ये क्लासिकल लैंग्वेज कब दोस्तों शामिल की गई। देखो मैंने दोनों बातें लिख रहा हूं, कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है और उन्हें कब शामिल किया गया, दोनों बातें आपके सामने। देखिए इंडिया में दोस्तों पूछे आपसे कितने क्लासिकल डांस थे, 8 क्लासिकल डांस जो है इंडिया के अंदर है। और कितने दोस्तों आपके क्लासिकल लैंग्वेज छापेगा, इंडिया में दोस्तों आपके 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। चलो शुरू करते हैं। अगर पूछे आपसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज छापेगा, अरे पहला डांस हो गया भरतनाट्यम। क्या भरतनाट्यम। और मैं अगर पूछूं दोस्तों आपसे जो भरतनाट्यम है उसी में दोस्तों पूछे आपसे वो हो गया ध्यान, तमिलनाडु का तो है ना भरतनाट्यम, तो पहला डांस भी भरतनाट्यम हो गया। और पहली क्लासिकल दोस्तों लैंग्वेज जो है वो भी कौन सी हो गई, वो हो गई आपके तमिल। कब की है, सन 2004। नोट करना किस मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति जो मंत्रालय दोस्तों इसके द्वारा सन 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज दोस्तों इसका दर्जा दिया जाना शुरू किया। तमिल को सन 2004 में किया। तेलुगु दोस्तों पूछे आपसे, ये सन 2008 के अंदर जो है तेलुगु दोस्तों इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला। कन्नड़ को भी छापना सन 2008 में मिला। अगर पूछे मलयालम दोस्तों पूछूं आपसे, सन 2013 के अंदर केरल की दोस्तों जो आपके भाषा है मलयालम को छापेगा, दर्जा जो है दिया गया। और संस्कृत पूछूं आपसे सन 2005 के अंदर उड़िया। नोट करना अगर पूछे आपसे सबसे नवीनतम दोस्तों पूछे सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है, सबसे नवीनतम छापना आपके सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज वो हो गई उड़िया। और सबसे पुरानी दोस्तों पूछे आपसे सबसे पुरानी, नोट करना आपके तमिल दोस्तों लिखिएगा, सन 2004 जो है सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज। फिर सुनना, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और दोस्तों उड़िया, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। उड़िया दोस्तों कौन सी आपके, उड़िया सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। और छापना सबसे पुरानी दोस्तों कौन सी है, सबसे पुरानी आपके तमिल जो है ये क्लासिकल लैंग्वेज है। कालबेलिया नृत्य जो है किस राज्य, देखो अब आ चुके डांस। आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या लिखवाया, एक मैंने आपको क्लासिकल दोस्तों जो नृत्य हैं वो लिखवा दिए, एक दोस्तों मैंने आपको क्लासिकल जितनी भी भाषाएं हैं वो लिखवा दी। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको प्रमुख जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हैं वो लिखवा दिए। अब मैं आपको दोस्तों लिखवा रहा हूं यहां पे जो प्रमुख नृत्य हैं, फोक डांस दोस्तों, ये मैं आपको यहां पर छपवा रहा हूं। देखिए कालबेलिया नृत्य पूछूं आपसे कहां का दोस्तों डांस है, कालबेलिया नृत्य छापेगा दोस्तों, ये कहां का डांस है, वो छापना दोस्तों आपके राजस्थान का जो डांस है वो हो गया आपके कालबेलिया डांस। ठीक है। सरहुल पूछूं आपसे, छापना झारखंड, कहां का, सरहुल फेस्टिवल 2022 में इसका दोस्तों आयोजन भी हुआ है, छापे कहां का है, सरहुल फेस्टिवल। नोट करना झारखंड का क्लासिकल डांस है। पंडवानी पंथी राउत नाचा, अरे कौन नाचा, कुमार गौरव नाचा। ध्यान रखना कौन नाचा दोस्तों, राउत नाचा। पिंडवानी पंथी छापेगा छत्तीसगढ़, स्टार लगाओ। छत्तीसगढ़ की दोस्तों बात करूं आपसे, पिंडवानी पंथी राउत नाचा, इन पर स्टार लगाना। छत्तीसगढ़ के दोस्तों आपके क्या है, ये छत्तीसगढ़ के फोक डांस कौन से हैं, पिंडवानी पंथी और राउत नाचा। अगर मैं पूछूं आपसे बुइया चालो बांचो, स्टार लगाओ, बुइया चालो दोस्तों बांचो लिखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश, कहां के, अरुणाचल प्रदेश छापना। बुइया चालो बांचो दोस्तों ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश। ये जो आप क्लास ले रहे हो ना दोस्तों, ये कोई उत्कर्ष ऐप की पेड क्लास नहीं है, ये ऑफलाइन दोस्तों उसकी पेड क्लास नहीं है। मैं चाहता तो दोस्तों इसको ऑफलाइन में या उत्कर्ष ऐप में कुछ कीमत रख के इसको शुरू कर सकता था, पर मेरा दिमाग में दोस्तों एक ही बात थी कि यूट्यूब पर उत्कर्ष की तरफ से कोई क्लास जाए तो पूरी हिम्मत के साथ जाए, पूरे कंटेंट के साथ में जानी चाहिए। या तो जाए नहीं दोस्तों, और जाए तो ऐसा बच्चे को महसूस ना हो कि यार ये पेड क्लास में कुछ और पढ़ाता होगा और ऑनलाइन जो है यूट्यूब पर कुछ और पढ़ाता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ है आपके सामने दोस्तों लिखा हुआ है। जितनी मेहनत आपके लिए है ना, उतनी ही दोस्तों मेहनत सबके लिए होने वाली है। देखिए बुइया चालो वांचो अरुणाचल प्रदेश, नोट कीजिएगा ये तीनों दोस्तों आपके बुइया
चालो वांचो जो है ये आपके कहां के दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश के फोक डांस है। नौटंकी, रासलीला, कजरी, भाई साहब हम जहां पर हैं दोस्तों वहीं का क्या है, नौटंकी। और नागिन डांस भी भाई साहब यहीं का फेमस है दोस्तों। नौटंकी, रासलीला, कजरी और नागिन डांस, नागिन नागिन लिखो, उत्तर प्रदेश, महारो उत्तर प्रदेश। नौटंकी, रासलीला दोस्तों, कजरी और नागिन डांस छापना उत्तर प्रदेश में कल होगा, ठीक है। देखनी, फुगदी और सिगमो, ये तीनों ही दोस्तों आपके नाम सुने होने चाहिए और परीक्षा में आपसे पूछता है। गोवा के क्लासिकल, गोवा के दोस्तों फोक डांस छापना, देखनी, फुगदी और सिगमो तीनों का नाम नोट कर लेना, गोवा के क्लासिकल डांस है। डांडिया गरबा दोस्तों पूछूं आपसे छापेगा, डांडिया जो गरबा है वो गुजरात, कहां के, गुजरात दोस्तों, यहां के कौन से डांडिया गरबा आपको ध्यान रखना है। छिरौ दोस्तों पूछूं आपसे, छिरौ ने दोस्तों आपके छऊ, अगर पूछूं आपसे, अगर पूछे तो छऊ डांस कौन सा छापेगा, छऊ डांस छापना पश्चिम बंगाल दोस्तों आपके क्या है, पश्चिम बंगाल भी लिख सकते हो दोस्तों, आपके वो जो इलाका है ना उसमें होता है छऊ। बिहू, बगरुम्बा और भोरताल लिखना असम दोस्तों, कहां के, बिहू, बगरुम्बा, भोरताल जो है ये असम के क्लासिकल डांस है, छाप लो। बिहू, बगरुम्बा, भोरताल असम के क्लासिकल डांस है। जाट, जाटिन और विदेशिया दोस्तों ये है जियाओ, बिहार के लाला, छापना बिहार। अगर पूछे आपसे विदेशिया डांस कहां का है और जाट जाटिन दोस्तों कहां का है, वो छापना दोस्तों बिहार के डांस है। कौन कौन से, जाट जाटिन और विदेशिया बिहार के। आगे देखो, नटी, चम्मा, धमान, अभी जहां पर इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश छापना दोस्तों, नटी जो है, नटी, चम्मा, अरे आपने खूब सुना होगा चंबा के जो रुमाल है ना, चंबा के दोस्तों रुमाल जो है इनका जीआई टैग किसके पास में, हिमाचल प्रदेश छापना दोस्तों, चंबा के रुमाल का जो जीआई टैग है वो हिमाचल प्रदेश के पास में। तो नटी, चम्मा, धमान छापेगा हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछे आपसे यक्षगान और लंबी दोस्तों छापना, ये यक्षगान जो है बड़ा फेमस डांस कहां का है, कर्नाटक दोस्तों, नोट कीजिएगा, यक्षगान जो है कर्नाटक का दोस्तों बड़ा फेमस डांस है। रऊफ, कूद, हिकात है, ये दोस्तों लिखिएगा जम्मू कश्मीर। अगर पूछे आपसे रऊफ डांस कहां का है, कूद दोस्तों डांस कहां का है, हिकात कहां का है, तो छापना जम्मू कश्मीर का है। रऊफ, कूद, हिकात छापेगा ये दोस्तों किसके, जम्मू कश्मीर के। इसके बाद अपना थांगटा, पुंग चोलम, नट संकीर्तन लिखिए दोस्तों, ये मणिपुर कहां के। अगर पूछे आपसे थांगटा डांस दोस्तों कहां का है, मणिपुर का है। पुंग चोलम पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों मणिपुर का है। और नट संकीर्तन दोस्तों पूछूं आपसे, ये भी मणिपुर का, ध्यान रखिएगा, डांस है। इसमें थांगटा दोस्तों छापना, थांगटा जो है वो कैसा डांस, तो थांगटा छापेगा मार्शल आर्ट, क्या थांगटा पूछूं आपसे कैसा डांस है, ये मार्शल आर्ट डांस है, नोट कर लेना। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि केरल का मार्शल आर्ट डांस कौन सा है, ये आप बताओगे केरल का दोस्तों जो मार्शल आर्ट डांस है उसका नाम क्या है। मैंने आपसे कहा मणिपुर दोस्तों, इसका कौन सा है, थांगटा छापेगा मणिपुर का है। केरल आप बताओ, लावणी, तमाशा, लेझिम छापना, लावणी दोस्तों तमाशा, नौटंकी तो उत्तर प्रदेश का है, तमाशा दोस्तों छापना कहां का है, महाराष्ट्र छापेगा। तमाशा दोस्तों कहां का, ये महाराष्ट्र का है। तो लावणी, तमाशा और लेझिम जो है ये दोस्तों छापेगा आपका कहां का, ये महाराष्ट्र का है। होजागिरी दोस्तों पूछूं आपसे, अब अगर कमेंट पर ध्यान दूंगा रसगुल्ला तो दोस्तों मैं भूल जाऊंगा और तुम्हें भी भूलवा दूंगा ना, इसलिए कमेंट मैं ध्यान दोस्तों देता ही नहीं है ना, बस चलते रहते हैं कमेंट मेरे सामने गोली की तरह, कोई दिल भेज रहा है। अब सोचो दोस्तों मैं तो मनुष्य ही तो हूं ना, मेरा भी भाई साहब हिचकोले खाता दोस्तों, कोई दिल भेजने में लगा हुआ है। कोई कह रहा सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एक कह रहा भाई साहब एक की अपनी सर मेरी सोना भाबू भाग गई, एक कह रहा है कि सर आप प्रयागराज में क्यों आए हो। अब सोचो भाई, एक दिमाग पढ़ाऊं या तुम्हारे दोस्तों कमेंट का जवाब दूं, इसलिए तुम कमेंट करते रहो और मैं दोस्तों तुम्हें धकाधक पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। होजागिरी चलो छापेगा। त्रिपुरा दोस्तों पूछे आपसे, होजागिरी लिखिए। केरल का पूछूं आपसे, कलारी पट्टू छापना दोस्तों आपसे, कलारी पट्टू जो है मार्शल आर्ट जो है कहां का है, केरल का क्लास, केरल का दोस्तों मार्शल आर्ट कौन सा, कलारी पट्टू हो गया। होजागिरी स्टार लगा लेना। त्रिपुरा दोस्तों कौन सा हो गया, होजागिरी जो है ये भी दोस्तों आपके बड़ा फेमस है, त्रिपुरा का होजागिरी, ठीक है। और यार छिरऊ जो डांस दोस्तों लिखना, अब याद आया वो छिरऊ ने दोस्तों, वो चिरऊ डांस है, लिखिए
चिरऊ दोस्तों डांस पूछूं आपसे, वो बंबू डांस, अब भाई साहब याद आया छापेगा, चिरऊ दोस्तों लिखिएगा, चिरऊ डांस या दोस्तों बंबू डांस जो है, अगर पूछे कहां का दोस्तों डांस है, बताओ मुझे। चिरऊ डांस और बंबू डांस जो है, छऊ तो दोस्तों मैंने आपको लिखा दिया, छऊ जो है वो तो हो गया पश्चिम बंगाल, कहां का, पश्चिम बंगाल का। आप ये बताओ छिरऊ या दोस्तों बंबू जो है, छिरऊ या दोस्तों बंबू जो है, ये कहां का क्लासिकल डांस है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना, ठीक है। आगे देखो, अगला देखना दोस्तों, घूमर कालबेलिया चक्री, छापिए, ये कहां के, राजस्थान, कहां के, घूमर दोस्तों लिखिएगा, घूमर हो गया, कालबेलिया हो गया, चक्री दोस्तों हो गया, ये कहां के, राजस्थान के दोस्तों। गींदड़ भी छाप लेना इसमें, गींदड़ भी अगर आपसे पूछ ले तो भी दोस्तों नोट करना, आपके राजस्थान के डांस है। आगे देखिए दोस्तों, अगर पूछे भांगड़ा गिद्दा, पूछो दोस्तों कहां के हैं, भांगड़ा गिद्दा छापना, पंजाब के दोस्तों डांस कौन से हैं, वो छापिए, भांगड़ा जो गिद्दा है वो पंजाब के डांस है, मिजोरम लिख लो। अगर पूछे आपसे चिरऊ बंबू दोस्तों, चिरऊ जो है वो किसके हो गए, मिजोरम के। आपको हो गए गुरुजी याद करवाओ ना तो मान जाए, आपको छापना मिजोरम। अगर दोस्तों आपने क्या पी भाई साहब, आपने रसगुल्ला पी, रम, क्या रम, 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे रोल दे। अगर आपने दोस्तों क्या पी है, रम पिए क्या, अगर रसगुल्ला तुमने पी रम, तो छापना भाई साहब, तुम्हारी दोस्तों क्या होगी, तुम्हारी दोस्तों होने वाली है पिटाई। क्या होने वाली दोस्तों, तुम्हारी होने वाली है पिटाई। और पिटाई दोस्तों किससे होगी, छापेगा बंबू से दोस्तों, किससे, बांस जो है, इस बांस से दोस्तों आपकी जो पिटाई है वो इसमें होने वाली है। और छापना दोस्तों चीर फाड़ जो है ये भी हो सकती है, ठीक है, चीर फाड़ भी हो सकती है। रम से दोस्तों हो गया मिजोरम, क्या मिजोरम हो गया। अगर उसे पूछे आपसे बंबू डांस और तो आपके छिरो डांस जो है वो नोट करना, आपके मिजोरम का दोस्तों आपके डांस हो गया। अगर आपने पी रम, अगर आपने पी रम तो ध्यान रखना दोस्तों, ठुकाई होगी किससे, बांस से। एतमाउद्दौला का जो मकबरा है ये कहां दोस्तों स्थित है, छापना, एतमाउद्दौला का मकबरा ये आगरा दोस्तों यहां पर स्थित है। बनवाने वाली कौन थी, नूरजहां, कौन, नूरजहां छापे बनवाने वाली थी। पूछूं किस शैली का दोस्तों इसमें उपयोग हुआ, छापेगा पुत्रादरा शैली दोस्तों, इसका उपयोग इसके अंदर किया गया। तो नोट करना, एतमाउद्दौला का मकबरा, अरे जो पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा बिहार है, झारखंड है, इन सभी में दोस्तों आपके जो छऊ डांस है वो होता है, ठीक है। अगर पूछे एलोरा का कैलाश मंदिर, आप सभी को याद होगा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश, कौन सा, राष्ट्रकूट वंश और कृष्ण फर्स्ट जो है इनके द्वारा दोस्तों इसको बनवाया गया था। और कहां स्थित है, महाराष्ट्र, छापना, यहां दोस्तों ये स्थित है। एलिफेंट की गुफाएं और दोस्तों एलोरा अजंता की गुफाएं, ये भी कहां पर है, महाराष्ट्र, छापना। अगर पूछे आपसे दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं और अजंता दोस्तों एलोरा, इसको नोट करना, अजंता जो एलोरा की दोस्तों गुफाएं हैं वो कहां पर है, औरंगाबाद, छापेगा औरंगाबाद दोस्तों आपके जो महाराष्ट्र के अंदर है, यहां पर ये गुफाएं स्थित हैं। आगे देखिएगा, कंदरिया महादेव मंदिर, छापना, मध्य प्रदेश दोस्तों नोट कीजिएगा, मध्य प्रदेश जो है, अरे जो खजुराहो का मंदिर है ना, उसमें सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, कंदरिया महादेव का मंदिर है। कुतुब मीनार पूछो दोस्तों आपसे, दिल्ली में नोट करना कुतुब मीनार है। बनवाने वाले कौन दोस्तों, गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करने वाले, इल्तुतमिश समाप्त करने वाले, फिरोज शाह तुगलक दोस्तों ऊपर की 2 मंजिल जो है बनाने वाले। 2.5 दिन का झोपड़ा पूछे आपसे, ये भी दोस्तों बनाने वाले कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, छापना बनाने वाले थे। कहां पर दोस्तों बनाया, अजमेर, छापेगा अजमेर के अंदर जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। आगे देखो, पिछोला झील पूछे आपसे, पिछोला झील दोस्तों कहां पर है, उदयपुर, नोट करना, उदयपुर जो राजस्थान है, जिसे झीलों की नगरी दोस्तों कहा जाता है, यहां पर कौन सा है, पिछोला झील जो है स्थित है। कांकरिया झील याद करो दोस्तों, अहमदाबाद, आपको याद है अहमदाबाद किस झील के चारों तरफ दोस्तों स्थित है, कांकरिया झील के चारों तरफ है। अगर पूछे आपसे मेहरानगढ़ दोस्तों किला पूछूं आपसे, छापेगा मेहरानगढ़ जो किला है वो छापना, जोधपुर, कहां है, मेहरानगढ़ किला छापे दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है मेहरानगढ़ किला। इसके बाद नाहरगढ़ पूछूं आपसे, ये जयपुर राजस्थान, लिखिए नाहरगढ़ दोस्तों पूछे आपसे, ये जयपुर राजस्थान जो है, यहां दोस्तों आपके कौन सा है, नाहरगढ़ किला यहां पर स्थित है। हवा महल दोस्तों पूछूं आपसे, हवा हवाई, छापना, ये जयपुर दोस्तों कहां पर है, जयपुर राजस्थान के अंदर हवा महल स्थित है। हुमायूं का मकबरा पूछूं दोस्तों आपसे, छापेगा दिल्ली जो है, यहां पर दोस्तों कौन सा है, हुमायूं का मकबरा है। अगर आपसे पूछे चार बाग शैली में कौन सा मकबरा निर्मित है, हुमायूं का मकबरा, छापेगा चार बाग शैली के अंदर निर्मित है। इसके बाद देखिए सेंट जॉर्ज किला दोस्तों पूछूं आपसे, चेन्नई, छापना, सेंट जॉर्ज जो किला है ये चेन्नई तमिलनाडु के अंदर स्थित
स्थित है। शेर शाह का मकबरा कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। शेर शाह दोस्तों इसका जो मकबरा है ये बिहार में कहां पर है, गोली की तरह छाप दो। फतेहपुर सीकरी दोस्तों पूछूं आपसे, फतेहपुर जो सीकरी है ये दोस्तों कहां पर, उत्तर प्रदेश में। और आप सभी को याद होगा फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा, इनका दोस्तों निर्माण जो है किसके द्वारा, अकबर के द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया था। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाजा। शेर शाह का दोस्तों मकबरा पूछूं आपसे, अरे पूछे शेर शाह, कोई तो जवाब दो। शेर शाह दोस्तों, अरे सासाराम, बिल्कुल करेक्ट है भाई साहब, सासाराम जो है। आज दोस्तों लिट्टी चोखा खाया भाई साहब, बहुत मजा आया, सच बता रहा हूं दोस्तों, आज लिट्टी चोखा खाया प्रयागराज के अंदर है। ऐसा लग रहा बस खाते ही जाओगे, खाते ही जाओ दोस्तों, बहुत ही मजा आया है ना। आगे देखिएगा, बुलंद दरवाजा पूछो दोस्तों आपसे, ये भी कहां, उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में छापेगा, गुजरात दोस्तों विजय के उपलक्ष्य में अब अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। अकबर का मकबरा छापना, सिकंदरा दोस्तों कहां पर है, सिकंदरा छापेगा आगरा दोस्तों, यहां पर जो है अकबर का मकबरा जो है यहां पर स्थित है। बनवाने वाला कौन था, कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। बनवाने वाला कौन है, छाप के बताइएगा। इमाम बाड़ा कहां, लखनऊ छापना दोस्तों। इमाम बाड़ा जो है कहां पर है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, लखनऊ के अंदर स्थित है। फोर्ट विलियम पूछूं आपसे, फोर्ट विलियम दोस्तों छापेगा कहां पर है, ये कोलकाता जो है। फोर्ट विलियम कहां, कोलकाता के दोस्तों अंदर जो है फोर्ट विलियम जो है स्थित है कोलकाता के अंदर। आगे देखिएगा, बीबी का दोस्तों मकबरा पूछूं आपसे, ये मकबरा भी दोस्तों कोई बनवाता है क्या, बीबी का मकबरा, भाई साहब मजा आ गया जी। लूसेंट खत्म कर दोगे आप, कर देंगे खत्म, तो चिंता मत कीजिए ना। बीबी का दोस्तों मकबरा पूछूं आपसे, नोट करना, बीबी का जो मकबरा है भाई साहब, अरे मुझे बताओ जहांगीर ने बनवाया। अरे यार कौन बनवाएगा दोस्तों, अकबर का मकबरा छापना दोस्तों कौन बनवाएगा, जो बेटा जी होंगे दोस्तों जहांगीर सलीम जो है, उसने इसको बनवाया था ना। बीबी का मकबरा पूछूं आपसे दोस्तों, ये बनवाने वाला कौन, औरंगजेब छापेगा, औरंगजेब बनवाने वाला। एक्चुअली में दोस्तों इसके पापा जी ने दोस्तों छापेगा, इसके जो पापा जी दोस्तों थे ना शाहजहां, उन्होंने दोस्तों क्या बनवाया था, मम्मी जी के लिए दोस्तों छापेगा। मम्मी जी के लिए ताजमहल दोस्तों किसने बनवाया था, शाहजहां ने छापना। शाहजहां ने दोस्तों आपके ताजमहल बनवाया। तो औरंगजेब ने कहा हम भी कुछ ना कुछ बनवाएंगे, तो औरंगजेब ने कहा हम बनवाएंगे अपनी बीवी का मकबरा, ठीक है। और भाई साहब दोस्तों इसने अपने मन की बात, क्या इसने भाई साहब अपने मन की दोस्तों बात जो है वो इस मकबरे में दोस्तों बना दी और छापना। इसे बोलते हैं ताजमहल की भद्दी नकल। क्या, ताजमहल की भद्दी दोस्तों नकल जो है वो इसे कहा जाता है। और अगर मैं पूछूं कहां पर दोस्तों छापना, ये महाराष्ट्र दोस्तों, यहां पर औरंगाबाद छापेगा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो है यहां दोस्तों आपकी ये स्थित है बीबी का मकबरा, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे भाई साहब, बीबी का मकबरा औरंगजेब दोस्तों इसने बनवाया था। अगर पूछे आपसे किस, क्या बोलते हैं इसे, ताजमहल की दोस्तों भद्दी नकल जो है कहा जाता है, कहां, महाराष्ट्र के दोस्तों औरंगाबाद के अंदर है। और औरंगाबाद का दोस्तों नया नाम छापना, औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों क्या हो चुका है, संभाजी नगर लिखना। औरंगाबाद का नया नाम दोस्तों ये हो चुका है आपके संभाजी नगर। आगे देखो, बेलूर मठ पूछे आपसे कहां दोस्तों, बेलूर मठ छापना कोलकाता दोस्तों यहां पर स्थित है। बनवाने वाले कौन थे, स्वामी विवेकानंद, नोट करना, बेलूर मठ कोलकाता दोस्तों यहां पर स्थित है। बनवाने वाले कौन थे, स्वामी दोस्तों विवेकानंद थे। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया, देखो इंडिया गेट दोस्तों कहां पर है, दिल्ली के अंदर है इंडिया गेट। बनाने वाला तो कौन था, लुटियंस, कौन, लुटियंस छापना। देखो चंडीगढ़ में दोस्तों आपसे पूछे चंडीगढ़ को बसाने वाला कौन था, ली कार्बोशियर, लिखिएगा चंडीगढ़ दोस्तों पूछे आपसे ली कार्बोशियर, ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछे दिल्ली दोस्तों, ये ध्यान रखना लुटियंस जो है दिल्ली, ठीक है। अगर पूछे इंडिया गेट दिल्ली में हो गया। और यहीं पर दोस्तों नया नाम राजपथ का क्या हो चुका है, कर्तव्य पथ, नोट कर लेना। और इंडिया गेट पर किसकी दोस्तों प्रतिमा, सुभाष चंद्र बोस जो है इनकी प्रतिमा दोस्तों कहां पर स्थित है, इंडिया गेट पर स्थित है। इंडिया गेट पर दोस्तों क्यों बनवाया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इंडिया गेट दोस्तों किसकी याद में जो है बनवाया गया। आगे देखो, गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों पूछूं आपसे, ये कहां पर है, मुंबई, लिखिएगा गेटवे ऑफ दोस्तों ऑफ इंडिया जो है वो कहां पर है, मुंबई के अंदर है। चार मीनार दोस्तों पूछूं आपसे कहां पर है, हैदराबाद छापेगा। चार मीनार कहां दोस्तों, ये हैदराबाद जो है यहां पर चार मीनार जो है स्थित है। आगे देखिएगा, कांचीपुरम के मंदिर
याद करो दोस्तों, कांचीपुरम के मंदिर कहां पर? तमिलनाडु। मैंने आपको लिखाए थे कांचीपुरम दोस्तों मंदिर जो है कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है। कोणार्क मंदिर दोस्तों पूछे आपसे, ये छापना उड़ीसा का, उड़ीसा दोस्तों सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा के अंदर है। और जगन्नाथ मंदिर पूछूं आपसे, पुरी दोस्तों छापे, पुरी उड़ीसा के अंदर जो है जगन्नाथ मंदिर जो है स्थित है। मैंने आपसे सवाल पूछा यहां पर कि इंडिया दोस्तों गेट जो है, देखिए बहुत सारी चीजें दोस्तों अलग अलग चीज के लिए बनी है। जैसे अमर जवान ज्योति अलग के लिए दोस्तों बना हुआ है, इंडिया गेट अलग के लिए बना हुआ है। छापना अगर पूछे अमर जवान ज्योति दोस्तों आपको कहीं पर भी दिख जाए, अमर जवान ज्योति, इसका निर्माण दोस्तों क्यों हुआ है? 1971 दोस्तों युद्ध जो है, इस युद्ध में दोस्तों आपके जो भारतीय शहीद हो गए दोस्तों, जो सैनिक जो हैं जो शहीद हो गए, इनकी याद में दोस्तों किसको बनाया गया? आपके अमर जवान ज्योति को बनाया गया। अगर पूछो दोस्तों आपसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोस्तों, इसमें जो भारतीय शहीद हुए थे उनकी दोस्तों याद में छापना इंडिया गेट जो है उनकी याद में दोस्तों बनाया गया। उनके दोस्तों नाम जो है वो वहां पर लिखे हुए हैं। आगे बढ़िएगा। अगर पूछे अगला दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों पूछूं आपसे, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहां दोस्तों स्थित है? छापना ये माउंट आबू। कहां है? माउंट आबू दोस्तों सिरोही जो है, माउंट आबू सिरोही राजसमंद दोस्तों, सिरोही दोस्तों लिखिएगा राजस्थान जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित है। स्वर्ण मंदिर पूछूं कहां पर है? गोल्डन टेंपल। छापना दोस्तों अमृतसर जो है यहां पर दोस्तों स्वर्ण मंदिर है। और महाराजा रणजीत सिंह छापेगा इसके ऊपर सोना मढ़वाने वाले। जामा मस्जिद छापना दोस्तों आपके, एक तो कहां पर दोस्तों, एक तो आपके लिखना आगरा के अंदर है और एक छापना दोस्तों आपके एक दिल्ली के अंदर स्थित जामा मस्जिद। बनवाने वाले कौन थे? शाहजहां। नोट करना। अगर पूछे आपसे जामा मस्जिद तो छापेगा आगरा दिल्ली के अंदर, बनवाने वाले कौन दोस्तों? शाहजहां।